मिस शुमाइला, क्लास 6B को कौन पढ़ा रहा है आजकल? 6B को शायद मरियम पढ़ा रही है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, बच्चों से बड़े अजीब तरीके से बात कर रही थी वो। फिर तो मरियम ही है। मरियम की ना बड़ी शिकायतें आ रही हैं, मगर प्रिंसिपल साहिबा उसको उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ कहती नहीं। कैसी प्रॉब्लम? बस ज़िंदगी की तलखियाँ इंसान को क्या से क्या बना देती हैं। मरियम बहुत अच्छी टीचर थी यहाँ की। उसके साथ एक हादसा हो गया था। उसका एक कज़न साउथ अफ्रीका से आया, जिसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो लड़का यहीं पाकिस्तान में सेटल हो जाए, जबकि वो लड़का ख़ुद साउथ अफ्रीका में रहना चाहता था। बड़ा अयाश तबीयत का था। शादी तो हो गई, लेकिन 2 ही दिन बाद वो वापस साउथ अफ्रीका चला गया, किसी को बताए बगैर, और टेबल पे एक तलाकनामा छोड़ गया। बस तब से मरियम ऐसी हो गई है, चिड़चिड़ी, किसी से बात नहीं करती, अजीब सी। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी बैठिए। आप यहाँ पढ़ाती हैं? जी। क्यों? मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, आपको देखा नहीं पहले कभी। मैं छुट्टियों पर से। ये लंबी छुट्टियाँ मिल गई हैं आपको? गॉसिप चाहिए? कहानी तो सुनी ली होगी स्कूल में। मुझसे कहानी सुनना चाहती हो ताकि मज़े ले सको? नहीं नहीं, मैंने कोई कहानी नहीं सुनी और ना ही मैं गॉसिप। प्लीज़। ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। सलावों में फूट पड़ना शुरू हो गई है भाईजान। सही कहा था आपने, जहाँ बंटवारा होगा फूट तो पड़ेगी। हामिद सलावे के 3 बेटे, उसने तीनों के नाम पे जमीन कर दी। छोटा वाला कहता है कि सड़क वाली मेरी है, बड़ा वाला भी यही कह रहा है। बात थपड़ों तक आ गई है। ज्यादा जहर किसमें? छोटे वाले ने, अरशद। बुलवाओ उसे किसी दिन। ठीक है भाईजान। सलामों में बागी इकट्ठे करो, मैं बहुत जल्द अदालत से स्टे लेने लगा। ठीक है भाईजान। भाईजान एक बात पूछूं? हाँ पूछो। भाईजान आपने एक बार अपनी शादी का जिक्र किया था, दोबारा उस मौजू पर कभी बात ही नहीं किया आपने। वक्त आने पर देखेंगे। मेरी माने तो कर लें भाईजान, आपको एक जानशीन चाहिए। अपने काम से काम रखो तुम। भाईजान आपका जलाल थोड़ा सा भी कम होता है ना, बड़ा दुख होता है मुझे भाईजान। ऐसे टांग पे टांग रखकर बैठते हैं ना भाईजान, तो शेर लगते हैं, शेर। निकल जाए यहाँ से, दफा हो जा पीछे कर लेकर, निकल। भाईजान मैंने क्या कह दिया भाईजान, हर वक्त डांटते रहते हैं मुझे आप। यार भाई कैसा रहा सफर आपका? वो 7 किलोमीटर जो पतन किया है ना, वो अभी तक वैसे के वैसे हैं, पर शुक्र है गुजार ली। बचपन से हम देख रहे हैं, वो नहीं ठीक होगा वैसे। ओ कोई नहीं, जब वो हमारी हुकूमत आएगी ना, सबसे पहले इंशाल्लाह वही पैच हम बनाएंगे। बस फिर बन गई सड़क तो। थैंक यू। भाभी नजर नहीं आ रही। अब उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है मेरे ख्याल से वो। मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। नहीं, खाना खा के आए हैं। आप लोग खाना खा कर आए हैं? भाई मेरे घर आते हुए खाना खा कर आए हैं आप? मैं आपका इंतजार कर रही थी कि हम मिलके खाएंगे, आपने मेरे बारे में एक दफा भी नहीं सोचा।
नहीं, यकीन मानो हमने बहुत कोशिश की कि हम जल्दी आए, बस रास्ते में तुम्हें पता है रास्ते में टाइम लग गया। आप लोग इतने लंबे सफर पे जा रहे हैं, हम कब दोबारा साथ खाना खाएंगे? आप तो 3 घंटे पहले इसलिए आ रहे थे ताकि तुम्हारे साथ वक्त गुजार सके और खाना खा सके और उसके बाद एयरपोर्ट जा सके। अच्छा, सॉरी। कोई सॉरी नहीं। भाभी आपने भी कुछ नहीं कहा भाई को? ये तो सुबह से बस कह रहे थे किसी तरह मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। मैं आप दोनों को बहुत मिस करूंगी। और हम भी तुम्हें बहुत मिस करें, बहुत ज्यादा। फिर तू कहता है कि तू नकाब आशिक नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो अमेरिका है और सज्जे खबे ना देखे। मानो ना मानो, ऐसी हालत तब होती है जब इंसान की नज़र के सामने कोई मंजर रुक जाता है। फैसल भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तूने मुझे बच्चा समझ रखा है। नाकाब आशिकी में ना मैं तेरा सीनियर हूँ, और सीनियर भी वो वाला जिसने शायरी की किताबें छपवाई हुई हैं। अब सुन मेरा शेर। इस तरह भी होना था, हमने तुमको खोना था, भर के खुद को बाहों में अश्क अश्क रोना था। इस तरह भी होना था। वाह वाह। वैसे मुझे लगता है आपकी किताब ज्यादा बिकी नहीं। हाँ यार, कुछ ज्यादा नहीं बिकी। शेर सुन के अंदाजा हो गया है। मजाक सीख रहे यार। देख यार, अमेरिका में आकर ना शुरू में ऑड जॉब्स करनी पड़ती हैं, सर्वाइवल के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर कोई भी काम मिले ना, उस पर फोकस करना। Hey, Benny. No way. Where have you been? Hey, my man, how you doing? Good to see you. Welcome. Good to see you too. How are you? Good. Haven't good. seen you in a while. Yeah, man, busy with work. You know how it is. Oh, you know, I'm here all day. How's it going? It's great. My wife and I, we just had our first baby. Congratulations, man. For you. Yeah. Everything good. Yeah, absolutely. Who's your friend here? Oh, he's my friend Ashad. Betty. Benjamin. But call me Betty. Yeah, just came from Pakistan, this dude. Oh, yeah? Yeah. Bro, I'm here because I need a favor from you. What's that? Well, this guy, Ashad here, he's new to the States. He needs a job, man. I want you to hire him. All right. Do you have any experience at all, or? Well, actually, no, he's new to everything. But I'm afraid we cannot really offer you paperwork from his side. I mean, I told you I just had a baby, and like, this is my store. I think I gotta think about this. You're a good guy, right? You say he's genuine? Absolutely, man. I can give his guarantee. He's not gonna bother you, man. Trust He looks pretty clean. Yeah. How many days a week you looking for? As much as you want him to work, man. 7 days a week. All right. When can you start? From tomorrow onwards? Well, tomorrow I've got a guy in already. He's a young kid. He's saving for a car, but I don't want to take his time. But let's call it Wednesday. We'll bring you in. All right? Sure, man. Sure, man. Is that good? Thank you, Benny. Thank you. मरियम, अच्छा आप मुझे यही मिल गई। मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने आपकी कहानी सुनी है। जो आपके साथ हुआ किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत दुख हुआ सुन के, लेकिन आप इस बात पर यकीन रखें कि अगर अल्लाह ने आपके लिए कोई फैसला किया है तो यकीनन उसमें आपकी बेहतरी होगी। आप मुझे अकेला छोड़ सकती हैं प्लीज़? नहीं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरा एक प्रॉब्लम है। मैं जब भी किसी को प्रॉब्लम में देखती हूँ, चाहते ना चाहते प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लग जाती हूँ। आपको मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हूँ। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, आपके इस प्रॉब्लम से बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां जुड़ी है। आप मेरे साथ 1 मिनट बैठ के बात कर सकती हैं? सिर्फ 1 मिनट प्लीज। आई नो कि ये आपका पर्सनल मैटर है और मैं आपके पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है।
यकीनन आपके साथ बहुत बुरा हुआ होगा। एक शख्स की खुदगर्जी की वजह से आपने इतना सफ़र किया, आपकी पर्सनालिटी में कड़वाहट आ गई है और अब आपकी इस कड़वाहट की वजह से आपके स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। आप एक एडल्ट हैं, पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप खुद को संभाल नहीं पा रहे। हम सोच भी नहीं सकते कि इन मासूम बच्चों के जहनों में किस वक्त क्या बात चल रही होती है, वो क्या जंग लड़ रहे होते हैं। हो सकता है किसी की फैमिली का माहौल बहुत टॉक्सिक हो, या शायद कोई बच्चा अपने जहन के किसी सवाल में गुम हो। उनके टीचर्स होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें सिखाएं। अगर हम उन्हें डरा देंगे तो वो हमारे साथ साथ इस सीखने के अमल से भी डर जाएंगे। टीचर्स और स्कूल से उनको चिढ़ होने लगेगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप इन बच्चों को जानबूझ के ऐसे ट्रीट करती हैं। आपके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है और मुझे हमदर्दी है आपके साथ, लेकिन सिर्फ एक बार आप इस पूरी सिचुएशन को अपने स्टूडेंट्स की नज़र से देखने की कोशिश करें। बस ये रिक्वेस्ट करनी थी मैंने आपसे। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। आप सही कह रही हैं। मुझे पता था आप मेरी बात ज़रूर समझ जाएंगे। इतना यकीन कैसे था? लगती हैं आप शक्ल से एक पॉजिटिव इंसान। बाज़ औक़ात हालात इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि अपनी पॉजिटिविटी से नफ़रत से उड़ने लग जाती है। आई नो, और इस नफ़रत और उलझन की वजह से इंसान में नेगेटिविटी ही आती है। मैं शाम में एक स्ट्रीट स्कूल में अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाती हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आप मुझे ज्वाइन कर लें। मैं पूरी कोशिश करूँगी। आप मुझे अपना नंबर दें, मैं आपको खुद रीच आउट करूँगी। देखिए 0300 485। अम्मी, यहाँ काम करता हूँ मैं, दिन में 8 घंटे। आसान सा काम है, वक्त का पता ही नहीं चलता। खाने का क्या करता है? मुझे पता था आप यही सवाल करेंगी, बल्कि मैं हैरान था कि अभी तक आपने खाने का क्यों नहीं पूछा। फिक्र मत करें अम्मी, मैं और फैसल भाई मिलकर बना लेते हैं। तुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। वो फैसल भाई बनाते हैं, मैं बस थोड़ी मदद कर लेता हूँ। उधर उधर बड़े ध्यान से खाना खाना, हलाल हराम की तो कोई तमीज ही नहीं है उधर। फिक्र मत करें अम्मी। अम्मी मेरे ड्यूटी आवर शुरू हो रहे हैं, मैं आपको फिर बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा पुत्र, ठीक है। Hi, hey, how's it going? How are you? What can I help you? I'm looking for a charger today. Yeah. माजी, 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 क्या हुआ माजी? माजी, अभी पानी ला। क्या? ठीक है पुत्र, कोई परेशानी की बात नहीं है। माजी, आप भी ठीक हो जाए। पानी ऐसे हो जाता है कभी, आंखों के आगे चक्कर, अंधेरा आ जाता है। पानी पिए। ओह, क्या हो जाता है कभी कभी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? आप भी ठीक हो जाता है, घबराने की बात नहीं। बचपन से माँ बाप ने बोला नजर उठाकर नहीं देखना, किसी से बात नहीं करना। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, कभी नजर उठाकर नहीं देखा, किसी लड़के से गैर जरूरी बात नहीं की।
किसी फंक्शन, किसी गैदरिंग में कभी नहीं गई। जब भी किसी चीज़ की फरमाइश की तो उन्होंने कहा जब अपनी घर की हो जाओगी तब कर लेना। मैंने भी सोचा शादी के बाद जिंदगी को खुल कर जीऊंगी। कभी किसी का बुरा नहीं चाहा मैंने, माँ बाप की कभी नाफरमानी नहीं की, उनकी मर्जी से शादी की। फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। क्यों हुआ इस बात का जवाब कोई नहीं देता। अगर आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और आपके साथ बुरा हुआ है तो यकीनन ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होगी। अल्लाह अपने बंदे के लिए तब आजमाइश भेजता है जब वो उसको कोई सबक देना चाहता है जो उसकी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिसे आजमाइश समझ रहे होते हैं वो अल्लाह की तरफ से अनायत होती है। नेचर के फैसले अक्सर फ़ौरन समझ नहीं आते, थोड़ा सा वक्त दो, सब समझ आ जाएगा। जब मैं किसी को परेशान देखती थी ना तो उसका दुख दूर करने के 100 तरीके ढूंढ लेती थी और सोचती थी ये तो बहुत आसान है। लेकिन अब जब खुद पर गुजर रही है तो उनके दुख का अंदाज़ा हो रहा है। मुश्किलें तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इंसान जब किसी मुश्किल, किसी तकलीफ़ में होता है ना तो वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। अपने लिए बेहतरी मांगा कर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कॉफी। थैंक यू। मैं भी जब नया नया अमेरिका दिल तोड़वा कर आया था ना तो ऐसे ही उदास बैठा रहता था, लेकिन अब सारे जज्बात, एहसासात कहीं हवा में तहलील हो गए। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है फैसल भाई, आप वैसे ही बस। अच्छा, जिन रास्तों पर तू आजकल चल रहा है हम उन रास्तों पे से गुजर के आए। इसलिए वक्त को वक्त दो, वक्त सब ठीक करते हो। चाय ले ले। आपने नया घर बनवाया है? हाँ, तो गांव की औरतें आई थी मुबारकबाद देने। उन्होंने ही बताया कई दिनों से घर भी नहीं आए थे आप। मुझे लगा वहीं मसरूफ होंगे। अपने काम से काम रखा करो तुम। सुना है घर बहुत बड़ा है, बहुत सारे कमरे हैं। हमें भी साथ ले जाए, मैं और अफशीन भी साथ रह लेंगे आपके। यहाँ अकेले क्या करेंगे हम?
वो घर मैंने अपने कारोबारी कामों के लिए बनवाया है। तुम्हारा उजरा नहीं बनवाया कि तुम्हें वहां बिठा के तुम्हारी चौकीदारी करो। चुपचाप बैठे रहो दोनों यहीं पर। मैंने तो ऐसे ही कहा था। तो ऐसे ही ना कहा करो ना, मर्दों की जगह है वो। तो बेटा होता तो साथ चला जाता, वो तो दे नहीं सकी तुम। उल्टा बेटी पैदा कर दी अपने साथ चुगलियां करने के लिए। दुनिया में ऐसी भी कोई हड हराम औरत होगी जो एक औलाद पैदा करने के बाद दूसरी औलाद पैदा ही ना कर सके। भाभी कहती हैं कि पता नहीं तुमने कौन से रंग दिखाए 2 दिन में जो तुम्हारा शौहर भाग गया, जबकि सब जानते हैं कि वो रुकना ही नहीं चाहता था। सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हर इंसान मौका ढूंढता रहता है मुझे नीचा दिखाने का। दुनिया ऐसी ही है, वो आपको लूज़र फील कराते हैं ताकि खुद विनर फील कर सकें, क्योंकि लूज़र होगा तो विनर होगा ना। बात बड़ी सिंपल सी है, दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके अलग अलग तजर्बात हैं। किसी का तजर्बा तल्ख है तो कोई लोग ही टॉक्सिक हैं। ऐसी सिचुएशन में कोई खुद को कैसे बचा सकता है? चाहते ना चाहते हुए भी आप पर असर तो पड़ता है ना। आप सही कह रहे हो, लेकिन इस सब से बचने के लिए इंसान को सिर्फ अपनी ट्यूनिंग करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई जानवर काटता है तो हम उसके काटने का गिला नहीं कर सकते, ये तो उसकी फितरत है। हमें खुद को बचाना पड़ेगा, हम उसकी फितरत का रोना नहीं रोक सकते। बस मरियम, आप अपनी अकेली सिपाही हैं। आपने खुद को माफ़ करना है, खुद को खुद सज़ा भी देनी है। कामयाबी हो तो खुद को थपकी भी देनी है, और गिर जाएं तो हाथ बढ़ाकर खुद को उठाना भी है। जब कभी अकेला महसूस करें तो खुद को गले लगा लिया करें। खैर, हाँ, ये बड़े मज़े की बात है, आपने कभी खुद को गले नहीं लगाया? अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखें, रखें ना। क्या बचपना है, बचपना है लेकिन मजा आएगा। राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे। अब एक लंबी सी सांस लें और अपनी आंखें बंद कर लें और अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचें। अच्छा लगा? हाय, अगर मुझे कुछ हो जाए दूसरी शादी मत करना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाना, मेरे बच्चे को सौतेली माँ का अजाब ना देना। अरे कुछ नहीं होता, ये जूस पी लो। हाय, नहीं पीना, नहीं, मैंने नहीं पीना। अच्छा, जूस नहीं पीना तो कुछ खा लो ना। उफ, नहीं, मैंने ये नहीं खाना, मैंने पिज्जा खाना है। रात के 1:45 बज गए हैं, इस वक्त पिज्जा किधर मिलेगा? मिलता है, 2 बजे बंद होता है। अभी यहाँ तक बैठे बातें करते रहोगे ना तो बंद ही हो जाएगा। ऑर्डर करें ना जाके। अच्छा, मैं लेके आता हूँ। सबसे कैसा लगा स्कूल? बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बेबी। वालेकुम सलाम। मैं अपने बच्चे को पढ़ते हुए सुना है अंग्रेजी। मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि वो पढ़ के बड़ा अफसर बनेगा और खूब पैसे कमाए इंशाल्लाह। ये औरत मेरा शुक्रिया इसलिए अदा कर रही थी कि इसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। हालांकि तालीम का स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि कोई बड़ा आदमी बने ना बने, बड़ा इंसान जरूर बने। तुम कितने लोगों की दुआएं लेती हो ना, सब लोग कितना खुश है तुमसे। आगे का क्या प्लान है? आगे का एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान है। मैंने एक प्रपोजल बनाया है जिसमें हम टीचर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएंगे जो बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के लिए वॉलंटियर करें। फिर हम एक ऐप बनाएंगे। उस ऐप का प्रपोजल मैंने किसी टेलीकॉम कंपनी को देना है।
और वो प्रपोजल क्या है? तालीम पैकेज। जिस तरह ये टेलीकॉम कंपनीज बहुत बड़े बड़े पैकेजेस निकालती हैं जिसमें लोग घंटों मुफ्त बातें कर सकते हैं, इसी तरह तालीम पैकेज होगा उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा सकते। ये टेलीकॉम कंपनीज उन बच्चों को एक एक फ़ोन देंगी। उन फोन्स में हमारी ऐप होगी जिसपे बच्चे घंटों मुफ्त पढ़ाई कर सकते हैं। बस एक दफ़ा ये तालीम पैकेज का अप्रूवल मिल जाए तो समझो आधा पाकिस्तान पढ़ जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अल्लाह करे अब एग्जीक्यूशन भी हो जाए। इसके एग्जीक्यूशन की दुआएं हो रही है। आप कब आए? बस अभी। तालीम पैकेज की, उसी के लिए दुआ मांगती हूँ हर वक्त। वो मेरी 1-2 जगह पे बात हुई थी, तो शायद जल्दी कोई मीटिंग वगैरह हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओ, मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये मरियम है, ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मरियम, ये शाजिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमल आपकी बहुत तारीफें करती है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी है इनकी। चलो जमल, मैं ज़रा बच्चों को दिखाता हूँ। ठीक है। जमल, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतना प्यार करने वाला और इतना सपोर्टिव शौहर मिला है। लकी तो मैं हूँ। वाह भाई फैसल भाई, मैं फिर निकल रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। ओ यार, तुझे समझाया भी है, एक जॉब काफी होती है। तो 2 जॉब्स करेगा ना, रूटीन बहुत हेक्टिक हो जाएगी ब्रो। फैसल भाई, मैंने असद भाई से काफी पैसे लिए हैं, बस वो जल्द वापस करना चाहता हूँ मैं। तो ठीक है, फिर मिल ले जाकर जाहिद भाई से। वो जाहिद भाई काफी बड़ा बिजनेसमैन है, तरह तरह के बिजनेसेस है उसके। ये कार डीलरशिप है, स्क्रैप का काम है, ये खड़पैंच गाड़ियां काटते हैं वहाँ पे। तुझे ना अपना गुस्सा निकालने का मौका मिलेगा। ओ, ये जाहिद भाई है ना, तू उसे देखेगा ना, मिलेगा तुझे लगेगा कोई शोल टाइप बंदा है, लेकिन बड़ा मॉडेस्ट हम्बल आदमी है, बहुत डाउन टू अर्थ, वेरी नाइस गाय। मुझे भी उसने काफी दफा ऑफर्स दी यार काम की, लेकिन मैं चाहता था हमारी दोस्ती जो है ना वैसे ही बरकरार रहे, इसलिए मैंने काम नहीं किया। लेकिन हाँ, रात में मेरी बात हो गई है उनसे तेरे बारे में, तो फिट होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया कैसा, तो भरा है अपना। तो जाहिद भाई ने सलाम देगा, ठीक है। ओ बात सुन यार, ये चाय बन गई है, पी के जाया। देर हो रही है फैसल भाई, 2 मिनट लगेंगे। खैर आके पी लूँ। चल ठीक ठीक, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाहिद भाई? जी जाहिद। वो फैसल भाई के रेफरेंस से। अच्छा, आप अशद हैं? ओह माशाअल्लाह, नाइस टू मीट यू। हैव अ सीट प्लीज। फैसल भाई ने जिक्र किया था आप अभी पाकिस्तान से आए, तो पाकिस्तान किस जगह से ताल्लुक है आपका? कश्मीर से। कश्मीर से है, तो पाकिस्तान में कोई जॉब की है कि क्या बैकग्राउंड? बीकॉम की है, फिर सोचा मुल्क से बाहर चला जाऊं। चले, वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स। दिस इज़ अ राइट कंट्री फॉर यू। इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमारा गाड़ियों का बिजनेस है, सेल्समैन की जगह भी है, मैकेनिक की भी है। आई होप फॉर यू द बेस्ट। मैं अपने एसोसिएट को भेजता हूँ और वो आपके साथ आपको काम, अपनी जॉब दिखा देते। शुक्रिया। Saurabh? Yes, boss. Please, I hired a guy. Can you take him and show his job? Thank you. शुक्रिया। Thank you. ज़ेदी, आज बड़े मेहरबान हो रहे हो। पता नहीं ऐसी जॉब दे दिया।
नाइफ, इससे पहले हमारे ऑफिस में ऐसा लड़का भी तो नहीं आया। जो लोग किश्तियां जलाकर इस मुल्क में आते हैं, उनके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है, और वो मैंने इस लड़के की आंखों में देखा है। चले जैद भाई, तुम्हारे परखने का अंदाज भी देखता हूँ कि कितना सही होता है। दूसरी शादी ना करना, मेरे बच्चे को सौतेली माँ का अजाब ना देना। अरे हाँ मेरा बेटा, हाँ गले लग जा, कल हो ना हो। क्या है? आप बताओ क्या चाहिए आपको भाई? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। भाभी उसके सामने इस तरह की बातें ना करें, बच्चा है, परेशान हो जाएगा। शाहरुख भाई, काफ़ी देर होगी, मेरा ख्याल में हम निकलते हैं। वैसे भी इस वक्त सिर्फ एक अटेंडेंट की इजाज़त होती है। चलो चले। नहीं, यहाँ से कोई ना जाए, मेरा दिल घबरा रहा है। भाई आपको पता है इस वक्त सिर्फ एक बंदे की इजाजत है, और आप लोगों ने इतना रश लगाया हुआ है। ये इनके सोने का वक्त है। जी जी, बस निकल रहे हैं शाहरुख भाई, चलें। चलो बेटा, मिल लो। मुझे अनार काट के दे दो। मैं काट लेती हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। वैसे तुम्हारी तरफ से खुशखबरी कब आएगी? पता नहीं भाभी, जब अल्लाह को मंजूर हो। तक तो आ जानी चाहिए थी। छोड़े ना ये बातें। अभी जब तक हम हॉस्पिटल में हैं, तुम जाके चेकअप करा लो। नहीं भाभी, चेकअप की क्या जरूरत है? ये तो किस्मत की बातें हैं, जब कुछ होना होगा हो जाएगा। नहीं, उसमें क्या है, कोई बुरी बात तो नहीं है। डॉक्टर फमीदा मेरी बचपन की दोस्त है, हुआ उसके पास। अच्छा चलें, अभी फिलहाल आप अपनी फिक्र करें, मैं कल इंशाल्लाह करवा लूंगी चेकअप, ठीक है? ऐसे बेटा, ऐसे बस। मुबारक हो आपको बेटा। माँ और बेटा दोनों खैरियत से हैं, बस हमको थोड़ी ही देर में रूम में शिफ्ट। देखो 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 देखो, ओए बीबी, माशाल्लाह। शाहरुख भाई आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, तुम्हें भी मुबारक हो। ये कौन है? मेरा भाई छोटा सा। ओए हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या बना भाभी का? वालेकुम सलाम। भाभी बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप फिर से चाचू बन गए। शायान का बहुत प्यारा सा भाई आया माशाल्लाह। चलो अल्लाह का शुक्र है। मैं ऐसा करता हूँ कि काम जल्दी ख़त्म करके ना बस पहुँचता हूँ मैं उधर ही। नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, शाहरुख भाई हैं, और वैसे भी मैं शाहरुख भाई शायान भाभी को लेकर घर ही आ रहे हैं, तो आप भी घर ही आ जाए। चलो ठीक है, चलो फिर घर में मिलता हूँ मैं। ओके बाय। थोड़ी सी जगह तो दे दी मुझे, थोड़ी सी जगह तो दे दे। जहाँ कितने रहे हो। माशाल्लाह भाभी इतना प्यारा है, जितनी दफा देखो उतना प्यारा लगता है। मैंने प्यारा। आप तो सबसे प्यारे हो, हमारे फेवरेट। भाभी इसका क्या नाम सोचा? सोच रहे अफनान, शायान और अफनान मिलते हैं ना। अफनान, अफनान शाहरुख, इतना प्यारा नाम है। अफनान शाहरुख, सही है ना? ठीक है ना? चलो खेले। डॉक्टर फेमिदा। हेलो। हेलो, कैसी हो? बच्चा कैसा है? ठीक हूँ, बच्चा भी ठीक है। एक बुरी खबर है। क्या? यार तुमने जिमल के टेस्ट करवाए थे, उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक जिमल के माँ बनने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है, मुझसे बात कर लेना। अल्लाह हाफिज।
थैंक यू दाफिज। क्या कह रही है डॉक्टर फहमीदा? कुछ नहीं, ऐसे ही हमारी तबीयत पूछ रही थी। बेबी